हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका सोनाली स्पीक्स की एक और नए और फ्रेश ब्लॉग में। वैसे बहुत दिनों बाद मैं ब्लॉग ला रही हूँ आप सबके सामने ड्यू टू माय बिजी शेड्यूल एंड सम ऑफ माय लेजीनेस। वैसे आलस मुझे बहुत ज़्यादा आता है। तो चलो, आज मैं क्यों ब्लॉग बना रही हूँ, आज एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेके मैं ब्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि ये टॉपिक के बारे में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अ, तो ये जो टॉपिक के बारे में मैं बात करूँगी वो शुरू हुआ था कुछ ऐसे। पहले एक एसोसिएशन या फिर एक पर्सन ने फ्रॉम दैट एसोसिएशन किसी के बारे में कुछ बोला, फिर वो पर्सन रिटेलिएट किए, फिर उन्होंने एक मूवी को बॉयकॉट किया एक रीज़न में, फिर उसके बाद बाकी सब लोगों ने मिलके उनको बॉयकॉट किया पूरे स्टेट में, मतलब कला क्षेत्र में। तो आज हम उस बारे में बात करेंगे, उस बारे में डिटेल्स एनालिसिस करेंगे, थोड़ी थॉट प्रोसेस में क्लैरिटी भी लाएंगे। तो मेरे साथ बने रहिए, आगे आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी। माँ कैसे भी हो, माँ हीरे जवाहरात पहने या ना पहने, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव साड़ियाँ पहने या ना पहने, सूती साड़ी में भी जो माँ होती है ना, वो भी माँ होती है। और जो माँ हीरे जवाहरात के साथ कोई एक्सपेंसिव साड़ी पहन के आ जाए, वो भी माँ ही होती है। वैसे मदर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन फॉर ए चाइल्ड। आप सबको पता ही होगा कि एक जो मातृभाषा होता है, माँ का भाषा, मदर टंग आपका, वो हर एक व्यक्ति को अपना मदर टंग बहुत ज़्यादा प्यारा होता है। तो अगर आप अपने माँ को ऊपर दिखाने के लिए किसी और के माँ को गाली देंगे, तो ये सबसे बुरी बात है। सेकंड बात हम करेंगे अबाउट द क्रिएटिविटी फ्रीडम। मतलब एक जो आर्टिस्ट होता है उसको फ्रीडम होता है कुछ करने का, जब तक वो किसी को फिजिकली, इमोशनली या सेंटिमेंटली हर्ट ना करे, तब तक उनको वो फ्रीडम का पूरा फ़ायदा मिलना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है, मैं एक एग्जांपल देके आप लोगों को समझाना चाहूँगी यहाँ पे। जो खलासी सॉन्ग आया था ना नवरात्रि की दौरान, गुजराती सॉन्ग था। ज़्यादातर लोगों को तो समझ में नहीं आ रहा होगा ना, वो जो लैंग्वेज था वो थोड़ा डिफ़िकल्ट भी था, वो प्योर गुजराती में था वो गाना, लेकिन वो तो ग्लोबल ट्रेंडिंग नंबर 4 पे आ गया था और हर कोई इस गाने पे शॉर्ट्स बना रहा था। तो कला का कोई लिमिटेशन नहीं होता, कला किसी एक लैंग्वेज का नहीं होता। शायद वो क्रिएट हुआ है एक लैंग्वेज में, लेकिन आप लोग उसको प्यार देते हो ना, वही बात करेंगे आज हम। तो चलो उस कॉन्टेक्स्ट में जाते हैं। तो सबसे पहली बात ये, जो मैं बोली माँ की बात, आप उसको समझ गए, अब क्रिएटिविटी फ्रीडम के बारे में भी आप समझ गए। तो आइए अब कंट्रोवर्सी पे जंप करते हैं। तो आइए अब बात करते हैं उस कंट्रोवर्सी के ऊपर जो अभी सुर्खियों में चल रहा है। तो एक एक्टर है मनोज मिश्रा सर करके, जिनका नेटिव प्लेस है संबलपुर। उनका एक पिछले इंटरव्यू में उन्होंने कुछ आर्टिस्ट के नाम को इग्नोर करके किसी तीसरे आर्टिस्ट का नाम लिया था। तो उस बात को लेके बहुत सारी चर्चा हुई थी। उस बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे, बिकॉज दैट वॉज ऑन अ वेरी डिफरेंट पेज फ्रॉम दिस कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक। फिर क्या हुआ, संबलपुर में रिलीज किया गया एक उड़िया मूवी जिसका नाम है राम। फिर उनके फैन फॉलोइंग्स ने, उनके सपोर्टर ने या फिर कोई और आके उसको बॉयकॉट किए, जो कि गलत बात है। एक मूवी लगता है और उस मूवी को कौन देखेगा कौन नहीं, आप एक आदमी या फिर कुछ ग्रुप ऑफ पीपल डिसाइड नहीं कर सकते, वो डिसाइड करते हैं उसके ऑडियंस। तो इन्होंने जब उसको बॉयकॉट किया, तो प्रोड्यूसर एसोसिएशन ने मनोज सर के ऊपर 2 साल के बैन लगा दिया। अगर आप लोगों में कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग आपस में डिस्कस करके भी तो उसको सॉल्व कर सकते थे ना। उसको मीडिया में लाके उसको उन एक्टर के ऊपर 2 साल के बैन क्यों लगाए? बिकॉज ही इज़ अ वेरी फाइन एक्टर एज पर माई व्यू। मुझे वो पर्सनली बहुत पसंद है, उनकी एक्टिंग बहुत रियलिस्टिक है, वो एक कैरेक्टर आर्टिस्ट की तरह एक्ट करते हैं। हो सकता है किसी को वो पसंद ना हो, लेकिन मुझे बेहद बेहद पसंद है, अपार्ट फ्रॉम ऑल द कंट्रोवर्सीज। अब तीसरी बात क्या है? तीसरी बात ये है कि फिर रिलीज़ हुआ माइंड गेम मूवी। माइंड गेम मूवी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है मनोज मिश्रा सर ने। तो ये हुई उनकी मूवी। कुछ दिन चलने के बाद लगभग 41 नंबर ऑफ सिनेमा हॉल्स में इसको रिलीज़ किया गया था, और कुछ दिन चलने के बाद उसको विथड्रॉ किया गया, मतलब मूवी को उठाया गया, उसके शोज़ नहीं चल रहे थे। मूवी ऐसा नहीं आज डाला गया कल उठाया गया, नहीं, कुछ दिन चला उसके बाद। फिर कंट्रोवर्सी शुरू कहाँ से हुई? जब मनोज मिश्रा सर को बैन करने का बात वो एसोसिएशन ने बोला, उसके बाद मनोज मिश्रा सर क्लेम करते उसके बाद ही मूवी को उठाया गया है। लेकिन जो एनालिसिस है उससे पता चलता है कि वो मूवी कुछ दिनों तक चला, और उसके बाद उस मूवी में, उस शो में एक्चुअली ऑडियंस नहीं हुए, इसलिए कहीं कहीं से उसको विथड्रॉ किया गया है। ये मैंने
पर्सनली ये डाटा कुछ कलेक्ट किया हुआ है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। हो सकता है मेरे डाटा गलत हो, आप लोग कमेंट में आके मेरे बात को सुधार भी सकते हो। अब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई, कोई एक मैडम है जो आके मीडिया में ऐसे बोलने लगे कि माइंड गेम मूवी को आपने संबलपुरी में डब क्यों किया? तो उन मैडम को मेरी सवाल ये है कि क्यों ना करें? संबलपुरी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल लैंग्वेज एंड जो माइंड गेम मूवी है, वो माइंड गेम मूवी पाटनागढ़ बॉम्ब ब्लास्ट के ऊपर आधारित है, एक सच्ची घटना पे आधारित है। और पाटनागढ़ जो रीजन है, वो एक प्लेस है, वो खुद है बलांगीर में, यानी कि वेस्टर्न ओडिशा में। वहाँ के लोगों का लैंग्वेज है संबलपुरी। दमन मूवी इतना पॉपुलर हुआ था, दमन उड़िया मूवी, उसको हिंदी में डब किया गया। आप तो तब आके नहीं बोले कि उसको हिंदी में क्यों डब किया, ये तो उड़िया मूवी है। तो इस बात पे क्यों सवाल उठा कि संबलपुरी लैंग्वेज में क्यों डब किया? अरे हम देखेंगे, हमें पता है संबलपुरी लैंग्वेज। ओह यस, मैं आप लोगों को थोड़ी अपनी परिचय दे देती हूँ। ये देना ज़रूरी है, इसलिए यहाँ पे दे रही हूँ। वैसे मेरा जन्म हुआ है सेंट्रल ओडिशा में। मेरे नाना-नानी रहते हैं, मतलब मेरी माँ जो है वो ईस्टर्न साइड से है और मेरे पापा सेंट्रल से है। मैं पैदा हुई हूँ सेंट्रल ओडिशा में। मेरी जो सारी पढ़ाई है वो कटक, भुवनेश्वर में और साउथ ओडिशा में हुआ है। मैंने एग्ज़ाम दिया कटक में और मेरी कर्म क्षेत्र मैंने खुद से चूज़ किया है वेस्टर्न ओडिशा को। ऐसा नहीं है कि मुझे किसी ने यहाँ पे ज़बरदस्ती भेजा है। आई चूज़ इट फॉर माई सेल्फ टू वर्क हियर। मुझे ये मिट्टी, ये लैंग्वेज, इनके कल्चर, इनके कपड़े सब कुछ पसंद है। हर एक कल्चर रिच है, अपने हिसाब से रिच है। मैं ये जो ड्रेस पहन के भी ये वीडियो बना रही हूँ, ये भी संबलपुरी है। आपको थोड़ा ग्लिम्स दिखा देती हूँ इसका। सबको पसंद है संबलपुरी साड़ियाँ, संबलपुरी कपड़े, संबलपुरी ड्रेस। लैंग्वेज को क्यों पसंद नहीं करते हो? आपको पता है विकिपीडिया के डाटा के हिसाब से लगभग 2.63 मिलियंस ऑफ पीपल है जो कि संबलपुरी लैंग्वेज बोलते हैं। संबलपुरी लैंग्वेज की एक बहुत बड़े लेखक है जिनको पद्मश्री भी मिला हुआ है। तपस्विनी काव्य है जो कि महाकाव्य की तरह जिसको बताया जाता है उड़िया में, जो कि कोर्स की करिकुलम में भी है। उड़िया, जो लोग उड़िया लेके ग्रेजुएशन करते हैं, उसको जिन्होंने लिखा है गंगाधर मेहर, वो भी यहाँ की है। हाँ, वो उड़िया में लिखा है लेकिन वो यहाँ की ही है। ही इज़ अ ज्वेल ऑफ वेस्टर्न उड़ीसा। बहुत सारे चुनिंदे आर्टिस्ट है। यहाँ की रंगवती गाना तो इंटरनेशनल लेवल पे भी फेमस है। G20 में बजा था हमारे संबलपुरी गाना। आप पूरब से हो, पश्चिम से हो, कहीं से भी हो, आप हो तो उड़ीसा के ही। और रहा लैंग्वेज सब लैंग्वेज वाले जो कंट्रोवर्सी, उस बारे में ये मैं बताना चाहूँगी। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, उसकी भी डायलेक्ट्स है। डायलेक्ट्स इज नथिंग बट ए फ्लूइड फॉर्म ऑफ ए पर्टिकुलर लैंग्वेज जिसका स्क्रिप्ट है। और डायलेक्ट्स मतलब सब लैंग्वेज, जनरली स्क्रिप्ट नहीं होता है उसका। जनरली अगर आप गुजरात जाओ, वहाँ पे आपको सूरती गुजराती अलग लगेगा। कच्छ के रीजन में जाओगे, कच्छी गुजराती एक डिफरेंट लगेगा। और प्योर जो अहमदाबाद साइड में बोला जाता है गुजराती, वो थोड़ा डिफरेंट लगेगा। अगर आप उत्तर प्रदेश जाओ तो वहाँ पे ब्रज भाषा चलता है, मैथिली चलता है, खड़ी बोली चलता है। आप क्या कहोगे, ये सब हिंदी भाषा के पार्ट्स नहीं है? थोड़ा थॉट प्रोसेस में भी क्लैरिटी आना चाहिए ना। आप कह रहे हो कोई कोई आके कुछ बोल रहा है, कोई आके कुछ बोल रहा है, सब मिलके जो बह रहा है ना उसको गंगा समझ के उसमें हाथ धो रहे हैं। मैं बस इतना बताने आई हूँ, आप जिस पे हाथ धो रहे हो, जो बह रहा है ना, दिख रहा है कि बह रहा है, वो एक्चुअली गंगा नहीं है, वो कुछ और है। अब आया बात उस कंट्रोवर्सी का। आर्ट और आर्टिस्ट की कंट्रोवर्सी में अब उड़ीसा को डिवाइड करने की बात किया जा रहा है। ये तो पॉलिटिसाइज हो गया यार, ये तो होना नहीं चाहिए था। हम सब भाई भाई है ना, हम सब प्यार करते हैं एक दूसरे से। मैं तो प्यार करती हूँ, अगर आपको प्यार नहीं है ना, आप सीख लो प्यार करना, एक दूसरे के लैंड को, एक दूसरे के कल्चर को। वी शुड एम्ब्रेस दोस कल्चर। इट इज़ अ वेरी रिच कल्चर। आप यहाँ पे आओगे, आप 1-2 साल रहोगे, आपको यहाँ से जाने का मन नहीं करेगा। सच बता रही हूँ मैं। और वेस्टर्न उड़ीसा में जो लोग हैं उनको भी मैं इतना बोलना चाहूँगी, 2-4 लोगों के कहने से आप लोग बुरे नहीं हो। आपके लैंग्वेज नीचे नहीं, आपके लैंग्वेज बहुत ही उम्दा लेवल का है। आपके लैंग्वेज के बारे में गूगल बताता है, विकिपीडिया बताता है। आपकी जो लैंग्वेज है, हमारी जो संबलपुरी लैंग्वेज है, द आर्ट इज़ वेरी फेमस। बहुत अच्छे अच्छे पीपल मैंने आपको बताया जिस तरह से ऊपर आए हैं। एंड वी ऑल लव दिस लैंग्वेज, ऑल लव दिस कल्चर। मैं दुर्गा पूजा को, रजो को जितना मानती हूँ, मैं नुआखाई को भी उतना मानती हूँ। मैं जगन्नाथ जी की भी पूजा करती हूँ, माता समलेश्वरी की भी पूजा करती हूँ। ये होता है ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हमारे देश, हमारे स्टेट इसलिए खूबसूरत है क्योंकि हमारे पास डाइवर्सिटीज़ है। तो ये जो कंट्रोवर्सी चल रहा है वो एक्चुअली फिल्म एसोसिएशन, आर्टिस्ट, कुछ और लोग
कुछ प्रोड्यूसर, कुछ डायरेक्टर, इन लोगों के बीच में चल रहा है। बाकी सब लोग इसमें क्यों कूद रहे हो? कुछ संबलपुरी आर्टिस्ट आके, बहुत अच्छे-अच्छे आर्टिस्ट हैं, मैं नाम नहीं लूँगी, चुनिंदे आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छे कॉमेडियंस हैं, वो लोग आके बोल रहे हैं हम उड़िया मूवी में काम नहीं करें, उड़िया इंडस्ट्री में काम नहीं करें। क्यों नहीं करोगी? उड़िया आपकी भी भाषा है, आपकी भी ऑफ़िशियल स्टेट लैंग्वेज उड़िया ही है। संबलपुरी इज़ योर स्पोकन लैंग्वेज। हम लोग आपकी एक्टिंग देखना चाहते हैं, यू पीपल आर वेरी गुड एक्टर्स। आप लोगों के पास कला है और कला को किसी पर्टिकुलर रीज़न में आप बाँध के नहीं रखो। आप कला को किसी एक लैंग्वेज का कह के उसके बॉयकॉट मत करो। जिसने भी ये सब शुरू किया है ना, मुझे नहीं लगता कि उनके पर्पस कुछ पॉजिटिव होंगे। मुझे लगता है कि ये पॉलिटिसाइज़ इसलिए हो रहा है क्योंकि इसका पर्पस ही था पॉलिटिसाइज़ करवाना इसको। कुछ यूट्यूबर ऐसे हैं जिनके पास इन सब के बारे में जानकारी थोड़ी बहुत कम है और वो लोग आके ऐसे बोल रहे हैं, "हमें अलग कर दो, हमें नहीं रहना तुम कटक भुवनेश्वर वालों के पास।" अरे क्यों नहीं रहना? कटक भुवनेश्वर उड़ीसा के हैं, संबलपुर उड़ीसा के, सब उड़ीसा के हैं। उड़ीसा एक बड़े मम्मी जैसे है, जैसी है। हमारी जो उत्कल माता है, वो बड़ी मम्मी जैसी है। ये सब उनके छोटे-छोटे, छोटे-छोटे बच्चे हैं। आप क्यों किसी माँ से उसके बच्चे को छीन रहे हो? और दूसरी बात, मैंने जो माँ की बात बताई आपको, कटक साइड के भी कोई लोग हो, कोई इंसान हो, वो क्यों संबलपुरी लैंग्वेज के बारे में आप कुछ बोलते हो? हर किसी को अपनी माँ प्यारी होती है। आप अपनी माँ को ऊपर रखने के लिए किसी और की माँ को अगर नीचे गिराओगी, तो वो लोग तो आके आपके घर जलाएँगे। वो लोग तो बोलेंगे हमें अलग कर दो। तो क्योंकि मैं वहाँ की बेटी, यहाँ की बहू हूँ, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हूँ, मुझे पता है थॉट प्रोसेस में क्लैरिटी क्या होता है और मैंने कुछ ना कुछ सीखा है। अपनी ज़िंदगी में, अपनी एजुकेशन से कुछ ना कुछ सीखा है। हाउ टू मेक इंटीग्रिटी, ये मैंने सीखा है। तो मैं बोल रही हूँ, अगर आप प्यार करना एक दूसरे का लैंग्वेज को, एक दूसरे के कल्चर को नहीं सीखे हो, तो सीख लो। यही काम आएगा आगे जाके। आज का टॉपिक वैसे बहुत ही कंट्रोवर्शियल था, इसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे और करना ठीक भी नहीं है। आप अपने इंपॉर्टेंट ओपिनियंस बिना बैड वर्ड यूज़ किए आके कमेंट्स में बता सकते हो। ओके, और सोनाली स्पीक्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करना और कमेंट करना ना भूलना और शेयर करें मेरे वीडियो को अगर आपको लगता है ये शेयर वर्दी है तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।